यमुना जी में से हमारे पूर्वजों को स्वप्न दिया, तो उस विग्रह को यमुना जी में से नाव द्वारा लाके, और यहाँ पे पत्थर की शिला है, प्राचीन शिला, उस पे इनको पधरा दिया गया है। बिल्कुल पूरी तरीके से साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। चेहरा जो है ये करीब ऐसा बताते हैं कि 300 साल पुराना चेहरा है। राधे राधे। एक बार फिर आपका मेरो ब्रज प्यारों में स्वागत है। और आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो प्रमाणित करता है कि कण कण में भगवान है। कहा भी जाता है कि शरीर के हर अंग में भगवान है, हर उस चीज में भगवान है जिसको नर महसूस करता है, देखता है। और इसका प्रमाण मिलता है भगवान नरसिंह से, जो नारायण के अवतार थे और सबसे क्रोधित जो अवतार हैं वो कहे जाते हैं। भक्त के पुकार पर नारायण ने अपना रूप रखा और उसके बाद जो ये अवतार लिया, पूर्ण रूपेण नर के रूप में अवतार नहीं, यानी आधे से सिंह के रूप में और आधे नर के रूप में थे। हम मौजूद हैं वृंदावन के केसी घाट के नजदीक स्थित इस प्राचीन करीब 500 वर्ष पुराने नरसिंह देव मंदिर में, जहाँ कहा जाता है जो प्रतिमा के हम आपको दर्शन कराएंगे वो अपने आप स्वयं प्रकट है। जब यमुना जी से प्रकट हुई, भक्त को स्वप्न दिया कि मैं यमुना में ऐसे स्थान पर हूँ, और फिर भक्त वहाँ यमुना स्नान के लिए प्रतिदिन जाते थे। वहाँ उनको ये प्रतिमा मिली और आप दर्शन जो कर रहे हैं ये उसी नरसिंह भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं जो यमुना जी से प्रकट हुई लगभग करीब 500 वर्ष पहले। इस प्रतिमा के बारे में बात करें तो चतुर्भुजी ये प्रतिमा है। 2 हाथ ऊपर हैं जिसमें चंद्रमा और सूर्य है, नीचे 2 हाथ हैं। शरणागत में प्रहलाद जी हैं। पूर्ण रूपेण दर्शन यहाँ केवल एक ही दिन होते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के दिन। उसके अलावा बाकी पूरा श्रृंगार किया हुआ है। जब नरसिंह चतुर्दशी आती है तो यहाँ उनका अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है। और इस प्रतिमा के बारे में बात करने के लिए मंदिर के गोस्वामी मौजूद हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। मंदिर के बारे में बताएं। बहुत अद्भुत मंदिर है, अलौकिक है। थोड़ा सा वहाँ चल के अगर बताएं हाँ के बारे में। ये गिराई तो नहीं है तो ऐसा बता देंगे ये मंदिर ऐसा कहीं मंदिर नहीं है जी। ये शुरू से ही बता दूं जी। ये यहाँ कैसे विराजमान हुए, क्या हुआ? ये यमुना जी में से हमारे पूर्वजों को स्वप्न दिया, तो उस विग्रह को यमुना जी में से नाव द्वारा लाके, और यहाँ पे पत्थर की शिला है, प्राचीन शिला, उस पे इनको पधरा दिया गया है, नरसिंह जी की मूर्ति को। उसके बाद फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा करके नरसिंह जी के वहाँ पे इनको करके, और उसके बाद काफी समय से हमारे पूर्वज पूजा करते रहे इसकी। इसके बाद ये 100 साल पुराना ये संगमरमर का सिंहासन है। ये 100 साल पुराना सिंहासन है। इसको लाए हैं जयपुर से लाके इस पर मूर्ति को इसमें पधराया गया है। और उसके बाद इसकी विधिवत पूजा होती है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन श्री नरसिंह जी प्रकट हुए। बताते हैं कि चतुर्भुजी प्रतिमा है भगवान की, और इस तरह की प्रतिमा का अलौकिक दर्शन कहीं और नहीं। हाँ, ये चतुर्भुज मूर्ति है जिसमें के 2 भुजा ठाकुर जी ऊपर हैं, उनमें सूरज और चंद्रमा हैं। 2 भुजा से हिरण्याकश्यप जंघा पे पड़ा हुआ है, उसका पेट विदीर्ण कर रहे हैं। फिर सभी देवता हैं, वो विग्रह जो उग्र विग्रह है उसकी वजह से उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो उनने प्रहलाद जी को भेजा है। लक्ष्मी जी को भेजा तो लक्ष्मी जी डर के और चली गई हैं। वो बोलते हैं नरसिंह चतुर्दशी में जब नरसिंह जी का जन्म होता है कि शिशुरी की छम 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 जय जय नरसिंह देव की, मतलब वो छम छम करके भाग गई लक्ष्मी जी। उसके बाद प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी ने दंडवत करी है, तो उनके लिए वो चरण से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तरफ प्रहलाद जी हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ नारद जी हैं। ऐसा विग्रह बहुत दूर दूर तक नहीं है मेरी नॉलेज में भी ऐसा प्राचीन। और ऐसा ही है ना, ये हमारी पुस्तक जो है ये वहां से रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रकाशित हुई थी आज से 25 साल पहले। इधर दिखाएं हमारे तो वो जो उसमें ये पूरा विग्रह हमने नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो श्रृंगार किया है, इसके आप जो विग्रह के दर्शन कर रहे हैं ये पूर्ण रूपेण विग्रह है। अभी जो हम आपको करा रहे थे, क्योंकि वो श्रृंगार हुआ था, और श्रृंगार यहाँ वर्ष में एक बार ही हटाया जाता है भगवान का श्रृंगार, इसलिए ये जो अद्भुत दर्शन है आपको। ये सर्वांग में चंदन का श्रृंगार होता है। सर्वांग में चंदन का श्रृंगार है जी। चंदन पहले से घिसा जाता है, वो चंदन का श्रृंगार है, और फूल बंगला बनता है।
इस प्रकार अभिषेक होकर फूल बंगला बन के शाम को आरती हो। तो ये प्राचीन यहाँ विग्रह है और इस तरह का जो वृंदावन है कहा जाता है अलौकिक दिव्यता और देवताओं से भरा हुआ है, जहाँ देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। सप्त देवालय के बारे में आप सभी लोगों ने सुना, बांके बिहारी के बारे में सुना, राधा वल्लभ जी के बारे में सुना है, त्रिहरि के भी ठाकुर यहाँ जमीन से प्रकट हुए हैं उनके बारे में सुना है। लेकिन आपने ये नरसिंह देव के पहली बार दर्शन करे होंगे आपने कि जो नरसिंह देव हैं इस तरह की जो अलौकिक और जो भव्य प्रतिमा है, नारायण का यह वह अवतार है जो सबसे उग्र नरसिंह जी के है ना, नरसिंह शिला भी है इसमें, नरसिंह शालिग्राम है ये नरसिंह शिला है जो गंडकी नदी से यहाँ शिलाएं जो कहा जाती है कि निकलती हैं, वो शिलाएं भी यहाँ पर नरसिंह शिला की हैं। तो ये अगर आप कभी वृंदावन आए और नरसिंह देव जी का दर्शन करना हो तो वृंदावन के केसी घाट पर आना है। रंगनाथ मंदिर से मुश्किल से करीब आपका 1 किलोमीटर का ही रास्ता होगा। गोपीनाथ बाजार पहुंचे, गोपीनाथ बाजार में आप किसी से पूछेंगे प्राचीन लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, वहां पर आपको ये दर्शन मिलेंगे। बहुत अद्भुत अलौकिक दर्शन है। और अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ भगवान नरसिंह का वह चेहरा है जिसको कोई भी व्यक्ति आज धारण नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि उसको कोई धारण करता है तो साक्षात नरसिंह जी का उस पर स्वरूप आ जाता है, तो इस वजह से उस चेहरे की पूजा होती है। तो हम चलते हैं आगे और उस स्वरूप के भी आपको दर्शन कराते हैं। और अब हम आए हैं वृंदावन के एक और प्राचीन नरसिंह मंदिर पर जो कि छिपी गली में है। इस मंदिर की भी अपनी अलौकिकता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान नरसिंह के उस स्वरूप की पूजा होती है जो सबसे ज़्यादा उग्र माना जाए, यानी कि चेहरे की पूजा। भगवान नरसिंह का ये चेहरा कितना पुराना है मंदिर के पुजारी हैं उनको भी नहीं पता। करीब कहा जाता है कि 300 से 350 वर्ष ये पुराना चेहरा है जो यहाँ मंदिर में पूजा के स्थान पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस चेहरे की पूरे वर्ष भर पूजा होती है। मंदिर के पुजारी से जब हमने जानने की कोशिश की कि पूजा होती है, इसको धारण क्यों नहीं कराया जाता, तो कहा गया कि नरसिंह देव का ये चेहरा 300 350 वर्ष पहले उनके किसी पूर्वज ने धारण किया था। और जब लीला शुरू हुई, यानी खम्भ फाड़ करके जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और अपने भक्त को बचाते हैं उसके पिता दुष्ट जो दानव था हिरण्यकश्यप उससे, तो उस समय जब ये चेहरा धारण कर वो खम्भ के अंदर बैठे हुए थे तो उनके अंदर साक्षात भगवान नरसिंह का स्वरूप आ गया था। तो ये वह साक्षात चेहरा है भगवान नरसिंह का जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, जिसको कहने कि ये खुद भगवान नरसिंह है और इसको जो धारण करता है उस पर नरसिंह भगवान का साक्षात स्वरूप आ जाता है। हमारे साथ मंदिर के ये पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर पवन कुमार पचौरी। पचौरी जी, चेहरे के बारे में बताएं, क्या खासियत है इसकी? और कहा जाता है कि साक्षात नरसिंह भगवान है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। चेहरा जो है ये करीब ऐसा बताते हैं कि 300 साल पुराना चेहरा है, क्योंकि इसका जो है हमारे पूर्वजों के पास जो कहा जाता है तो उनके पास करीब 200 साल का तो रिकॉर्ड है, लेकिन ये कि 200 साल से ऊपर का ही बताते हैं कि इसको 300 साल करीब चेहरे को हो चुके हैं। अब ये जो चेहरा है ये शुरुआत में जब बनाया गया था ऐसा बताते हैं, कंफर्म तो हम भी नहीं कह सकते। तो जब ये बनाया गया था तो हमारे पूर्वजों में से एक पूर्वज ने इसको धारण किया था। तो धारण करने के बाद जब वो खम्भ फाड़ने के लिए गए थे तो उस समय नरसिंह भगवान का स्वरूप उनके शरीर में प्रवेश कर गया था। और स्वरूप प्रवेश करने के बाद जब बाकी लोगों ने देखा कि साक्षात नरसिंह भगवान स्वरूप आ गया है तो उनको वापस लौटा करके मंदिर में ही ले आए थे। मंदिर में लाने के बाद उनका चेहरा वगैरह खोला गया। तो जब चेहरा खोला गया तो वो स्वरूप अपने आप गायब हो गया। तब से जो है मंदिर में ये जो चेहरा है जो स्वरूप जिस पे आया था तब से ये जो है पूजा के लिए रखा गया है और 12 महीने ये चेहरा पूजा में रहता है, यहीं रखा रहता है। जी हाँ। अच्छा, नरसिंह देव तो विराजमान है, संग में 12 भगवान हैं। एक बता दो, काफी प्राचीन प्रतिमा लग रही है। हाँ, ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये काले बारह जी की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को करीब बताते हैं कि 350-400 साल पुरानी ये प्रतिमा है। पहले काफी समय पहले ऐसा बताया भी गया है, कई सारे ग्रंथों में लिखा भी हुआ है कि ये जो गली छिपी गली है, इस गली का नाम भी बारह गली था इसी मंदिर की वजह से। लेकिन समय के हिसाब से वो धीरे धीरे चेंज होता गया। लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये बताता है कि इस गली का नाम भी बारह गली था। 12 गली। हाँ, तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर है राधा कृष्ण के, लेकिन बराह भगवान का ये एक अकेलौता ही मंदिर है। देखिए, वृंदावन को गलियों का ही शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि कुंज गलियों में भगवान के लिए थे और ये भी एक गली है जहां हम आए हैं। इस मंदिर पर छिपी गली कहते हैं कि इसका प्राचीन नाम 12 गली था और यही वजह है कि यहाँ 12 भगवान विराजमान है। नरसिंह देव का चेहरे के दर्शन किए, 12 भगवान के दर्शन किए और अब हम आपको नरसिंह भगवान के
उस प्रतिमा के दर्शन कराते हैं जो राजस्थान से हाथियों पर लाई गई थी। ये वो जो प्रतिमा है आप दर्शन कर रहे हैं, ये प्राचीन प्रतिमा है। जब उस समय के दौर में कहा जाता है कि कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे, तब इस प्रतिमा को हाथियों पर लाया गया था और यहाँ इसको स्थापित किया गया। काफ़ी समय यहाँ स्थापित रही, बाद में मंदिर किसी कारणवश क्षीण हुआ तो उसके बाद ये प्रतिमा जमीन में दब गई, लेकिन पुनः इसका जीर्णोद्धार जब मंदिर का किया गया तब यह प्रतिमा निकली और यहाँ स्थापित की गई। तो 3 स्वरूप के यहाँ दर्शन नारायण के आप कर रहे हैं। नरसिंह भगवान के साक्षात प्रतिमा के दर्शन है, 12 भगवान हैं और उसके साथ नरसिंह भगवान के उस चेहरे के दर्शन है जिसको कहा जाता है कि धारण करने के बाद आज भी कलयुग में साक्षात नारायण जो नरसिंह भगवान है वो स्वरूप में आ जाते हैं जो भी व्यक्ति धारण करता है। तो इसके पीछे शायद वजह ये भी हो सकती है कि आज के समय में व्यक्ति तमाम जो भगवान के पाने के लिए, दर्शन के लिए जो पूजा अर्चना और नियम कायदे करने चाहिए वो शायद नहीं कर पाता और यही वजह है कि इस चेहरे को शायद धारण नहीं कर पाते। इसी तरह के और भी ब्रज के मंदिरों के बारे में, ब्रज की संस्कृति के बारे में आप जानने के लिए मेरे ब्रज प्यारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी हम इसी तरह आपको वृंदावन के मंदिरों को दर्शन कराते रहेंगे। राधे राधे।